नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आइए आज थोड़ी चर्चा उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर की जाए। अखिलेश यादव वंशवाद के चलते मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं कि इस समय सारी की सारी पार्टियां जो वंशवाद से ही ग्रसित हैं। भारतीय जनता पार्टी हालांकि आलोचना बहुत करती है, लेकिन ये कि उसके अंदर भी वंशवाद बहुत बुरी तरीके से पनपा हुआ है। बहरहाल ये तो सब राजनीति की बातें चलती रहती हैं। अखिलेश यादव का उत्थान, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी तरीके से उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव साहब की देखरेख में हुआ। अखिलेश यादव जब ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के लौटे, उसके बाद ही मुलायम सिंह यादव ने अपने पुराने समाजवादी मित्रों के संरक्षण में उनको पूरा उत्तर प्रदेश घुमाया और उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने पहले, और कालांतर में उनको अपने जब चौथी बार समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला तो मुलायम सिंह यादव ने अपने सामने ही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवा दिया। इससे दो फायदे हुए। एक तो ये हुआ कि मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव की वरिष्ठता और सुप्रीमेसी समाजवादी पार्टी में स्टेब्लिश हो गई, और दूसरी बात कि उनको कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी रहा कि मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के पहले जितनी रगड़घिस करनी चाहिए उतनी रगड़घिस अखिलेश यादव को नहीं करनी पड़ी। उसका नतीजा ये हुआ कि अपने पहले कार्यकाल के बाद अखिलेश यादव को बुरी तरीके से पराजय का सामना करना पड़ा। उसका कारण अखिलेश यादव की अयोग्यता नहीं थी, बल्कि वो परिस्थितियां थी जिनको वो भांप नहीं पाए, क्योंकि वो उतने ज़्यादा राजनीति में संघर्ष करके नहीं आए थे। जैसा मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, निस्संदेह उन्होंने पहली बार जब बतौर मुख्यमंत्री बहुत अच्छा शासन किया, और तमाम विकास की जो कुछ भी योजनाएं थी सब उनके ज़माने में चली, जिसका कई बार वो अपने सदन में उसको गिनवा भी चुके हैं। और एक अच्छा शासन उन्होंने, जो आधुनिक यूरोप की परंपरा कह सकते, क्योंकि शायद ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए थे इस वजह शायद ऐसा हुआ रहा। यूरोपीय परंपरा को कुछ की भी उन्होंने चीज़ें यहाँ की, जैसे मसलन हजरतगंज में कार्निवाल होता था और रिवर फ्रंट वगैरह सब बनवाया, ऐसा सब किया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो राम मंदिर आंदोलन, उसके चलते जो धर्म का राजनीति चल रही थी, उसके चलते वो खेत रहे और पहले बार के बाद वो हार गए। वो सिलसिला चलता ही रहा। पहली बार उनको बहुत कम सीटें मिली, दूसरी बार उन्होंने अपने आप को थोड़ा सुधारा और 125 सीटों में पहुंचे, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी कम हुई, 250 पर के आकर के भारतीय जनता पार्टी रुक गई। लेकिन इस पहले बार के उसमें उन्होंने कई चीज़ों को अनुभव किया कि जो उनके सामने आए। मसलन जैसे भारतीय जनता पार्टी अब वोट कटवाने के मामले में माहिर है। मायावती फिलहाल आजकल मायावती और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के माध्यम से ये काम हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेशीय स्तर पर भी। अखिलेश यादव को अपने दूसरी पराजय में इन दोनों का भी काफ़ी योगदान रहा। अब इसके अलावा भी और सब तमाम चीज़ें थी जो लंबी राजनीति में समाजवादी पार्टी के सामने आ भी रही और आएंगी भी। उसके चलते फिर समाजवादी पार्टी ने अभी नीमसार में 2 दिन का चिंतन शिविर किया। उसमें कुछ बातें खुल के सामने आई, जिसपे लंबी चर्चा भी हुई। पहली बात तो यही कि वोट कटवा पार्टियों से कैसे सामना किया जाए, उस पर तमाम चीज़ें आई कि बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जाए और पन्ना प्रमुख वगैरह जैसी सारी बातें जो भाजपा करती है वो हम लोग भी करें, इस पर चर्चा हुई। अब जो भी नतीजा निकलेगा, उसके जो भी परिणाम सामने होंगे। दूसरी चीज़, हिंदुत्व को लेकर के भी मंथन हुआ। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि हमको भी सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पकड़नी चाहिए। कुछ लोगों का नहीं, वो जो लोहिया की पुरानी विचारधारा परंपरा वही चलनी चाहिए। इस पर भी काफ़ी चिंतन मनन हुआ, अब जो भी पार्टी लाइन पकड़ेगी। और तीसरी बात यह हुआ कि जो अब आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं और जो उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें कैसे कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके मोर्चा खोला जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम क्षति पहुंचा करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाए। इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। और अखिलेश यादव जो है वो इस बारे में पहले भी आप देखिए कि प्रयत्नशील हैं, तमाम लोगों से मिलजुल रहे हैं, तमाम नेताओं से। और उसमें उनकी मोटी जो सोच उभर के सामने आ रही है कि सब 2 ही पार्टियां इस समय भारतीय मतलब उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंट है, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी समाजवादी पार्टी। तो जो जिन भी पार्टियों से गठबंधन होगा समाजवादी पार्टी का, उसमें समाजवादी पार्टी इस
बात का ख्याल रखेगी और रखना भी चाहिए कि विपक्षी दूसरे उसके सहयोगी दलों को भी फायदा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी अधिकतम फायदा हो। ये सभी सोचते हैं, अखिलेश यादव भी सोच रहे हैं, तो उसकी कोई बुरी बात नहीं। इस विचार के साथ वो और सब नेताओं से मिलजुल रहे हैं। अब चीजें जहां तक पहुंचे वो तो समय बतावेगा। इसलिए कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर 2 बार अखिलेश यादव सत्ता से दूर रहे, ये एक तरीके से उनको परिपक्व बनाने में ही इस अवधि का इस्तेमाल हुआ। और इसमें ये कहने मुझे कोई वो नहीं है कि अगली बार जब मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव तो वो कहीं ज़्यादा परिपक्व राजनीति के तौर पर सामने आएंगे, जो क्या नाम है एक अच्छा और बहुत अच्छा लोक हितकारी विकास वाला मॉडल उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार देंगे, जैसा एक बार दे चुके हैं। और दूसरा फायदा उनको ये हुआ कि समाजवादी पार्टी की जो परंपरागत कमियां थी, जिसको उन्होंने अपने पहले मुख्यमंत्रित्व काल में झेला, वो परंपरागत कमियां भी काफ़ी हद तक अपने आप कालांतर में समय के हिसाब से दूर हो गई हैं। उसका भी फायदा उनको अगली बार मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए बहरहाल चुनाव जो सब चीज़ें होंगी तो चुनाव में ही सामने आएंगी। बहरहाल ये मान के चलना चाहिए कि अखिलेश यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और अच्छा शासन लोगों को देंगे। अब अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।